नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। राहुल गांधी ने अमेरिका में एक ऐसा बयान दिया जिससे बीजेपी के कई नेताओं की नींदें उड़ी हुई हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आप सभी को याद है। भारत जोड़ो यात्रा का एक नमूना कर्नाटक में देखा कि भारत जोड़ो यात्रा ने क्या किया। जो चुनावी नतीजे सामने आए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, कईयों ने दावा किया कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ही ये चुनावी नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों के अंदर एक ऐसा जोश जगाया कि हाँ, आपके साथ गलत हो रहा और कांग्रेस उसके लिए न्याय करती नजर आएगी। अब राहुल ने अमेरिका में क्या बड़ा बयान दिया। राहुल के अब तक के बड़े बयानों की तरफ गौर किया जाए तो भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत भी और कई बार उन्होंने खुले मंच से भी ये बात कही कि बीजेपी को भारत में सिर्फ कांग्रेस हराएगी। यह आपने बयान पहले भी सुना होगा अगर आप राहुल गांधी के भाषणों को फॉलो करते हैं तो, कि बीजेपी को तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी हराएगी। लेकिन अमेरिका में जाकर उनके सुर बदल गए कि कांग्रेस तो हराएगी लेकिन बीजेपी को हराने के लिए एक ऐसी रणनीति तैयार हो रही है जिसमें विपक्ष बहुत बड़ी चोट पहुंचाएगा बीजेपी को, मोदी लहर रोकने के लिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराया जा सकता है। कर्नाटक में हमने इसके नतीजे देखे कि बीजेपी को हराया जा सकता है, 110% हराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए विपक्षी एकता बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी राहुल गांधी ये बात मान चुके हैं कि विपक्ष अगर एक होगा तो बीजेपी को यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर मोदी साहब है इनको रोका जा सकता है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि विपक्ष किस शर्तों पर एक होगा। मायावती की रणनीति दलित और मुस्लिम की है, अखिलेश यादव अलग विचारधारा के हैं, नीतीश अलग विचारधारा के हैं, ममता जी की अलग विचारधारा है, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, केजरीवाल, कितने बड़े बड़े विपक्षी नेता हैं, सबको एक छत के नीचे ला पाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब राहुल गांधी धूप, सर्दी, बरसात सब में भारत जोड़ो यात्रा में एक व्हाइट सी टी शर्ट पहनकर चल रहे थे, वो मतलब उनको ये था कि अब तो शरीर पे कुछ फील ही नहीं हो रहा, बस दिख रहा है एक एजेंडा कि बीजेपी को हराना है। तो वही एजेंडा उन्होंने बना लिया है। अमेरिका में गए या कहीं पर भी जा रहे हैं, बीजेपी के लिए बातें कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को हराने की बातें कर रहे हैं। ये अलग अलग दोनों चीजें, और सबसे बड़ी बात कि वो मान चुके हैं विपक्षी एकता से बहुत कुछ हो सकता है। तो राहुल गांधी की इस विचारधारा से आप कितना सहमत हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हराएगी या विपक्ष बीजेपी को हराएगा? आपको इसके पीछे का एक बड़ा वजह बताते हैं। 2014 के चुनावी नतीजा आप उठाकर देखिए, एनडीए के गठबंधन और बीजेपी को कितना समर्थन मिला। अकेले बीजेपी ने बहुमत हासिल करा था और 2019 में तो वही आंकड़ा 300 प्लस का हो गया था बीजेपी का। यानी टोटल 353 शायद सीटें थी, उसमें से 303 सीटें अकेले बीजेपी की थी। यानी अगर बीजेपी ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका था 2014 और 2019 में, तो बीजेपी अकेले दम से आगे बढ़ी थी। वही काम कांग्रेस को भी करना होगा कि कांग्रेस को अकेले लड़ाई लड़नी होगी और इस लड़ाई में उनको किसी और के साथ की शायद आवश्यकता ना पड़े। ये उन्हें सोच विचार करना होगा कि उन्हें ये बात ध्यान रखनी होगी कि हमें लड़ना है और हमें सबके लिए लड़ना है, सबको साथ लेकर चलना है, लेकिन कांग्रेस को कम से कम नहीं तो 250 या 250 सीटें निकालनी होंगी। ये बात उन्हें ध्यान रखनी होगी। लेकिन बीजेपी के हर एक नेता को कैसे हराएंगे? माना आपने पीएम मोदी को रोक लिया, लेकिन नितिन गडकरी जो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, राजनाथ जो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, कई सारे ऐसे और केंद्रीय मंत्री जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, आप उनको कैसे हरा पाएंगे? पीएम मोदी के लिए तो आप कई सारी बयानबाजी कर लेंगे, लेकिन उन नेताओं की कैसे कमी निकालेंगे जो जनता की सेवा के लिए अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिए हैं? कई बार तो बीजेपी के खिलाफ चले जाते हैं काम के लिए, तो उन्हें कैसे हराएंगे? तो बीजेपी को हराना बड़ी चुनौती नहीं है, इन बड़े नेताओं को रोकना बड़ी चुनौती है। बड़े नेताओं को बड़े नेता ही काट सकते हैं, जैसे नीतीश, मायावती, अखिलेश, ममता बनर्जी, केजरीवाल, ऐसे बड़े नेता। अब केजरीवाल के साथ जाते हैं राहुल या नहीं जाती है तो साफ दिख गया। कर्नाटक में निमंत्रण पत्र तक नहीं भेजा गया, जो शपथ समारोह हो रहा था उसके लिए निमंत्रण नहीं भेजा गया, मायावती को निमंत्रण नहीं भेजा, तो ऐसे कैसे विपक्ष एकजुट होगा? सवाल तो बहुत बड़ा है। लेकिन अब देखते हैं, बीजेपी की होश उड़ाने वाली बात तो कर दी है, दावा तो कर दिया है, लेकिन दावे की सच्चाई 2024 में पता चलेगी। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।